सवाल नंबर 13, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, इन्होंने दिखाया नहीं, वैसे अपने आप ही बना लो। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे। और इन्होंने कह दिया ABC नाम है इसका त्रिभुज का और C कोण समकोण है, तो A यहाँ रख दो, B यहाँ रख दो। ठीक है, अच्छा आगे देखो कि भुजाओं CA और CB, इसकी भुजाएं CA और CB पर कर्म से बिंदु D और स्थित है, यानी कि इस पे तो है D और इस पे है कहीं को E। जरूरी नहीं है मैं बीच में बना रहा हूँ, कहीं भी हो सके। ठीक है, इस प्रकार स्थित है, या जिस प्रकार भी हो, सिद्ध करना हमें AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध करना क्या, AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये एक तो चाहिए हमें AE हमारे पास है नहीं, तो बना लो। और ये कोण 90 डिग्री का बता रखा है इन्होंने पहले ही, C समकोण का था। अच्छा, एक चाहिए हमें BD हमारे पास नहीं है, तो बना लो भाई। एक चाहिए हमें AB कहाँ है, AB तो ये रहा। और एक चाहिए हमें DE, तो DE भी बना लो, बना लिया। ठीक है, अब चलो सवाल में। अब सबसे पहले आ जाओ AE पे, यानी कि LHS लेके चलो। ठीक है, सिर्फ जब करोगे LHS लो, LHS यानी कि बायां पक्ष, वाम पक्ष। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ। तो AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर, ये है आपका बायां पक्ष। ठीक है, बराबर। अब AE स्क्वायर देखो, AE यहाँ पे है, यानी कि इस त्रिभुज को ACE में, ACE त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, इसी में आपका AE है। ये कर्ण है, क्यों, क्योंकि ये C कोण जो है 90 डिग्री का है। तो AE का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर जमा, और देखो AE का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर जमा CE स्क्वायर जमा। अब BD देखो ऐसे ही, BD जो है, अब त्रिभुज BCD, इसके लिए BD कर्ण है। ठीक है, तो इस कर्ण का वर्ग जो है, BD का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD का वर्ग, इसका वर्ग और जमा CB का वर्ग, यानी कि BC का वर्ग। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं अलग हुआ। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो आप इसे, AE जो था पहले इस त्रिभुज को ले लिया AEC या ACE, और इसमें AE का जो वर्ग है AC वर्ग जमा CE वर्ग, ये हो गया। ऐसे ही BD का जो वर्ग था इस त्रिभुज में, देखो BDC में, तो BD जो है कर्ण है, तो BD का जो वर्ग है वो CD वर्ग जमा BC वर्ग हो गया। ठीक है, अब अगली लाइन देखो, अब AC का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये देखो AC का वर्ग, AC है पूरी साइड, AC का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, ये तो क्या बन गया, AB बन गया, यानी कि AB का स्क्वायर, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिलके। ठीक है, प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये छोटे वाले त्रिभुज देखो, CE स्क्वायर जमा CD स्क्वायर, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, DE का वर्ग जमा DE का वर्ग। अब यही हमें सिद्ध करना था, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, RHS आ गया अपने आप ही। ठीक है, इति सिद्धम। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14 देखो, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, सवाल नंबर 14, आकृति दी क्या इसकी, हाँ 6.55 बना लो। चलो ABCD। ठीक है, अब देखो किसी त्रिभुज ABC
के शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला गया, ठीक है, जो कि इसे बिंदु डी पर डाला या डी पर प्रतिच्छेद करा। ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें भुजा बीसी पर शीर्ष ए से एक लंब डाला गया जो कि बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। और किस प्रकार का रहा कि डी बी बराबर है 3 CD। डी बी जो बराबर है, ये वाली इधर की जो है ये इसका 3 गुना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा, सिद्ध कीजिए क्या कि 2AB² बराबर 2AC² जमा BC²। 2AB² प्लस बराबर 2AC² प्लस BC², ठीक है। इस सवाल को देख लिया ध्यान से। अब देखो, अब हमें क्या क्या चाहिए। एक तो ए बी हमारे पास पहले से ही है, ये रहा, ठीक है। एक ए सी हमारे पास कहाँ है, ये रहा। एक बी सी हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब इनमें संबंध देख लो थोड़ा सा, डी बी और सी डी में, ठीक है। देखो AB² AC² और BC², AC² जमा BC²। एक साइड लेके चलो आप, RHS लेके चलो, ठीक है, RHS, ठीक है। देखो RHS लेके क्यों चले हम, लेके तो LHS भी चल सके, लेकिन हमारे लिए आसान हुए संकुचित करना, ना कि उसे खोलना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, तो हम इसे हल करते करते एक चीज़ तक तो ला सके, वो करना आसान है हमारे लिए। लेकिन इसे खोलेंगे और इसे फिर बड़ा करेंगे, वो थोड़ा सा टफ हुए, ठीक है। होने को तो ये भी हो जाएगा, लेकिन आसान हमारे लिए होगा, ठीक है। तो ये वाला करेंगे। RHS लिए हमने क्या कि 2AC² प्लस BC², ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो AC कहाँ पे आपका, AC है, ठीक है। चलो 2AC² को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब BC को देखो क्या लिखोगे आप, BC को आपने ऐसे लिख दिया, कैसे, BC को क्या लिखो आप, BC को लिख दो CD जमा DB। यदि आप यूं लिख दो इसे, ठीक है, CD जमा DB, CD जमा DB, ये BC को लिख दिया आपने, ठीक है, और इसका वर्ग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखो बराबर, ठीक है। एक चीज़ एक बार वापस से देखो सवाल को, ABC पर, ठीक है। अब देखो 2AC² जमा CD जमा DB। अब DB जो है वो 3 CD के बराबर है, ठीक है। CD जो है वो किसके बराबर है, या DB जो बराबर है 3 CD के, तो DB की जगह क्या लग देंगे, 3 CD, ठीक है, और इसका वर्ग बराबर 2AC का वर्ग जमा CD जमा 3 CD 4 CD और इसका वर्ग, ठीक है। देखो आगे क्या आया, 2AC का वर्ग जमा 4 चौक 16 CD का वर्ग, ठीक है, CD का वर्ग जमा AC का वर्ग। ये तो बना नहीं कुछ भी सवाल इसमें से इस तरीके से, ठीक है। वापस आ जाओ एक बार इस सवाल में।
देखो सवाल है इस तरीके से कि डी बी बराबर है 3 CD, ठीक है, और सीधा हमें करना कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², ठीक है। तो एक चीज़ तो ये देखो कि एक समकोण त्रिभुज कितने हैं इसमें, दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो छोटे वाले इस वाले त्रिभुज के लिए AB² क्या होगा, इसमें देखो त्रिभुज ABD में या ADB में इस त्रिभुज में AB² किसके बराबर होगा, AB² बराबर होगा किसके, ये होगा भाई AD² प्लस DB², AD² प्लस DB², ठीक है। अच्छा, और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी देखो फिर, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में इसको आपने पहला समीकरण मान लिया। अब त्रिभुज ADC में देखो, ADC में इस त्रिभुज में हमारे पास AC का जो वर्ग होगा, ठीक है, AC का वर्ग वो किसके बराबर होगा, होगा AD का वर्ग, ठीक है, और माइनस प्लस AD का वर्ग जमा DC का वर्ग, ठीक है। यह होगा आपके पास दूसरा समीकरण, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यदि आप पहले में से दूसरे को घटा दो, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा दो, तो देखो आपके पास क्या क्या होगा। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर AC का AB का वर्ग, अब बाईं तरफ वाले में से बाईं तरफ को घटाओ, माइनस AC का वर्ग बराबर, उधर क्या होगा, AD का वर्ग जमा DB का वर्ग माइनस, इन दोनों को घटा दो, AD का वर्ग और माइनस DC का वर्ग, ठीक है। अब देखो AB² माइनस AC², अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें AB भी चाहिए AC भी चाहिए, तो इन्हें तो हम छेड़ने नहीं, ठीक है। आगे चलो, AD² से AD² कट गया, अब DB और DC बचा, DB और DC, इन दोनों को हम BC के पदों में लाओगे, ठीक है। अब BC के पदों में कैसे लाओगे, देखो इन्हें, तो DB जो है DB, ठीक है, उसे हम क्या लिख सके, DB को, इसको हम लिख सके देखो, यदि ये 3 है तो ये 1 है, ऐसे हुआ, ठीक है। तो DB को हम लिख सके 3/4 ऑफ, देखो इसमें कहा कि DB बराबर है 3 गुना CD, CD जो है DB का 3 गुना है, ठीक है। तो यदि ये वाली 1 है तो ये 3 होगी, ये वाली हिस्सा, ठीक है, और टोटल हो गया 4, यानी कि BC कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब देखो कि DB कितना होगा, हमारा DB होगा 3/4 ऑफ BC, ठीक है, BC का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस DC, देखो क्या है DC जो होगी वो होगा 1/4 BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हल करो, AB² माइनस AC² बराबर 3 3 9/16 BC² माइनस 1/16 BC², AB² माइनस AC² बराबर 9 में से गया 8/16 BC², AB² माइनस AC² बराबर 8 से 2 पर कट गया 1/2 BC², 2 किस तरफ गुना कर दी, 2 AB² माइनस 2 AC² और बराबर BC²। अब इस वाले को उस तरफ जोड़ दिया तो 2 AB²
बराबर ये उधर जाकर प्लस का बन गया 2ac² और प्लस bc²। अब ये देखो ये हमें सिद्ध करना था क्या, 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc²। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये वाली चीज़ देखो आप एक बार, ये वाली चीज़ कहाँ से आई, ये एक अनुपात में थी इस तरीके से। ठीक है, और वैसे इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करके निकाल सकें हम कि db जो है, ठीक है, db और cd, ठीक है, db और cd में अनुपात दे दिया हमें। ठीक है, कि db cd का 3 गुना है, यानी कि ये छोटे वाले का 3 गुना। यदि छोटे वाली 1 है तो ये 3 है, यदि ये 2 होती तो ये 6 है, इस तरीके से। ठीक है, और यदि ये 1 है 3 होगी तो पूरी कितनी होगी 4। ठीक है, तो जब हमें cd निकालनी थी तब हम 1 और बटे में 4 लिख देते, क्योंकि bc का 1/4 हिस्सा हमारा cd है। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15। सवाल 15 क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज कह दिया, ठीक है, ABC इसका नाम हो गया, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पे एक D बना दिया कहीं, किस प्रकार की BD बराबर 1/3 BC। BD जो है इस पूरी BC का, BD बराबर 1/3 ऑफ BC, इस तरीके से है। ठीक है, ये क्या आपका D। तो सिद्ध कीजिए 9AD², 9AD² बराबर 7AB², 7AB²। अब ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप क्या करो, बिल्कुल इस पे एक लंब बना लो। ठीक है, जो बनेगा पॉइंट M पे, M हमने अपनी तरफ से नाम रख दिया। ठीक है, हल माना AM लंब है किस पे, BC पे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, एक तो मिला लो आप इसे, केवल इसे मिलाया आपने, यानी कि त्रिभुज कौन सा बना आपके पास, जब ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो त्रिभुज AMD बन गया आपके पास। ठीक है, आपको चाहिए AD और AB में संबंध। ठीक है, AD और AB में, एक तो AD ये रहा, ठीक है, और एक चाहिए AB में। अब पहले इस त्रिभुज की बात करो, छोटे वाले की। ठीक है, या फिर यहाँ देख लो कि जब BD जो है BC का 1/3 भाग है, BD जो है पूरे का 1/3 भाग है, यानी कि पूरा यदि मान लो आप 3 का था, ये अनुपात में है। ठीक है, BC मान लिया यदि 3 की थी तो BD जो है 1 है, BD कितना है 1। ठीक, अच्छा, तो ये पूरी कितनी बची, ये 2 बची। ठीक है, लेकिन जो इसका लंब है, ठीक है, इस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा, यानी कि इसका मतलब MC कितना है 1.5, 3 का आधा। ठीक है, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो है 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है 1.5, तो ये कितना बचा 0.5। ठीक है, 0.5 यानी कि 1/2 बचा। ठीक है, तो अब देखो, पहले त्रिभुज इसी में आ जाओ आप। ठीक है, त्रिभुज AMD में, त्रिभुज AMD में, तो इसमें AD का जो वर्ग है वो बराबर है किसके, AD का वर्ग है AM का वर्ग जमा किसका, MD का वर्ग, MD का वर्ग। ठीक है, अच्छा,
बराबर, अब इस त्रिभुज में आ जाओ, किसमें, ए एम बी में, ए एम बी में, ए एम बी त्रिभुज में देखो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, करने को तो यहीं पे कर लो, लेकिन इसे आप समीकरण 1 मान लो आप कुछ देर के लिए, ठीक है। अब ये देखो, एक तो त्रिभुज ए एम बी में देखो, ए एम बी में, इसमें हमारा ये तो होगा लंब या 90 डिग्री का कोण, ये होगा हमारा कर्ण। तो ए बी का वर्ग तो होगा किसके बराबर, ए बी का वर्ग है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे किसकी ज़रूरत है, ए एम की, तो ए एम निकाल लो बस यहाँ से, ए एम स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया माइनस में और यहाँ पे केवल ए एम बचा, ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया दूसरा, तो ए एम तो यहाँ पे रख देंगे हम ये। अब एम डी को देखो और बी एम को देखो, क्या क्या लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमें पता बी एम जो है, देखो ए एम बी सी को 2 हिस्सों में बांट रहा, तो बी एम जो है वो तो बी सी का आधा होगा, ठीक है। अब एक तो हमें बी एम की जरूरत है, बी एम क्या चीज़ है ये बता दिया हमने कि ये बी सी का आधा है, ठीक है। बी सी के पदों में लिखना है यानी कि बी एम को। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक है डी एम, अब डी एम को भी बी सी के पदों में लिखेंगे। सबसे पहले ये देखो कि डी एम भी किसके बराबर है, डी एम किसके बराबर है, आप ऐसे भी बोल सको कि बी एम माइनस बी डी, ऐसे भी तो बोल सको। इस चीज को चाहे भूल भी जाओ कुछ देर के लिए, डीएम किसके बराबर है, डीएम बीएम में से यदि मैं बीडी को घटा दूं, इस पूरे में से यदि मैं इतने को घटा दूं तो ये इतना बचेगा, ठीक है। ये बात मैंने वहां पे लिख दी। तो डीएम क्या है वो तो हमें निकालना ही है, एमडी या डीएमए की बात है। और बीएम क्या है ये हमें पता, बीएम तो आया आधा ए बी इसका बीसी का, और बीडी कितना है, बीडी है 1/3 बीसी का। इसको हल कर दो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/3 दूनी 6, 20। एलसीएम लेकर हल कर लिया इसको, तो डीएम कितना आ गया आपका, डीएम आ गया ये, बीएम आ गया ये बीसी के पदों में, ठीक है। अब केवल इसमें समीकरण 1 में रखना है इनका मान, इसका, इसका और इसका, और आपका सवाल हल, ठीक है। देखो कैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या था, ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी तो आपको चाहिए, तो इसको तो रहने दो, ए डी स्क्वायर बराबर, अब ए एम की जगह क्या रखोगे आप, ए एम की जगह रखोगे इसे ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए डी स्क्वायर, बस अब मान रखो ए बी तो हमें चाहिए वापस से, फिर तो ए बी को तो ऐसे ही रहने दो, माइनस बी एम क्या है, देखो बी एम कहाँ है भाई, ये रहा आधा किसका, बी सी का, प्लस एम डी कहाँ है भाई, और इसका इस वर्ग भी तो है, ये तो केवल मान है बी एम का, और बी एम का वर्ग है तो इसका भी वर्ग, प्लस एम डी कहाँ है, एम डी है हमारा ये, यानी कि 1/6 बी सी, और फिर इसका भी वर्ग, ठीक है। अब इसे हल करो, हल कहाँ करोगे, यहाँ कर लो, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना, तो कहाँ करो, नीचे कर लो, ठीक है। तो ए डी का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके, ए बी स्क्वायर माइनस, अब जब इसका वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और बीसी का बीसी स्क्वायर, फिर प्लस 1/6 का स्क्वायर 36 और बीसी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब देखो एक चीज, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में तो भाई तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, तीनों भुजा बराबर है। तो इसका मतलब मुझे संबंध चाहिए ए डी और ए बी में, तो जितनी ये बी सी है
इसको मैं ए बी लिख सकूँ, 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस 1/36 ए बी स्क्वायर। क्यों लिख सकूँ? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और जो बी सी है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर ए डी स्क्वायर बराबर, अब इसको हल कर दो, एलसीएम कितना आ गया 36, तो 36 ए बी स्क्वायर -4 नम 9 ए बी स्क्वायर, फिर प्लस 1 ए बी स्क्वायर, यानी कि खाली ए बी स्क्वायर। अब 36 की तो गुना यहाँ पे कर दो, 36 ए डी स्क्वायर बराबर 36 एक 37, या 36 में से 9 गए, कितने बचे? ये बचे भाई 27, 27 और एक 28 ए बी स्क्वायर, और ये 36 इस तरफ आई गया गुना में, नीचे कुछ नहीं बचा। अब इसको थोड़ा सा काट दो, 4 से दोनों चीज़ें कटाएं, 4 नम 36 ए डी स्क्वायर बराबर 4 सते 28 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जब अनुपात वाली चीज़ दी जा तब इस तरीके से इस्तेमाल करनी पड़े उन्हें। ठीक है, तो ये देखो, अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 16। ठीक है, सवाल नंबर 16 क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। देखो क्या बात की दी इसमें भाई, 16 साल, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसमें कहा कि उसकी एक भुजा का वर्ग, कोई सी भी ले लो, ए बी का वर्ग, उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, यानी कि इसका 3 गुना, उसके एक शीर्षलंब भी बना लो एम। ठीक है, यानी कि ए एम उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। यानी कि जो बात कही वो इस तरीके से है लिखने में, जो इन्होंने बात कही वो इस तरीके से है, हमें सिद्ध करना है। किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके एक लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, ये आप सिद्ध करके दिखाओ। ये बात उसने कह दी। ठीक है, तो देखो ये तो आसान सा होने वाला बहुत ही, क्यों? क्योंकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा। ठीक है, हल क्या आपके पास, आपको एक बात पता पहले ही कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, एक चीज़ और पता, ये लंब है, यदि समबाहु त्रिभुज में एक लंब है तो बी एम बराबर एम सी हो जाएगा और बराबर 1/2 बी सी हो जाएगा। ये बात क्या कही हमने कि यदि ये लंब है तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा इसको, सामने वाली भुजा को। लंब भी यही होगा और माध्यिका भी यही होगी। ठीक है, तो बी एम बराबर एम सी, और दोनों किसके बराबर है? बी सी के ही अध्याय है दोनों, ये भी बी सी का अध्याय, ये भी बी सी का अध्याय। ठीक है, तो ये हमने ये बात लिख दी। अब देखो सिद्ध करना हमें ये वाली चीज़, तो इस त्रिभुज में आओ सबसे पहले, त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी में हमें क्या करना, ये 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ए बी का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? ए एम का वर्ग जमा बी एम का वर्ग, यही तो चीज़ है। ठीक है, अच्छा बस इसे हल करो, ए बी का वर्ग तो ऐसे ही रखो बराबर ए एम, देखो ए एम को भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि ए एम की भी हमें ज़रूरत है, प्लस अब बी एम की हमें ज़रूरत नहीं, बी एम की ज़रूरत नहीं, तो बी एम को देखो हम क्या लिखेंगे, बी एम को आधा लिख देंगे, किसका? बी सी का, क्योंकि ये बी सी का आधा है भी। बी एम को लिखा और इसका वर्ग करेंगे। ये जो अंदर आया ये केवल बी एम का मान है, लेकिन बी एम का वर्ग था तो इसलिए इसका भी वर्ग कर दिया। ठीक है, चलो आगे, तो इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर बराबर
इधर तो है ए एम स्क्वायर प्लस हाफ यानी कि 1/4 और बी सी का स्क्वायर। जब 1/2 का वर्ग करा तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, बी सी स्क्वायर। अब बी सी देखो हमने बताया कि बी सी ए बी के बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो क्या करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस 1/4 और बी सी को भी ए बी ही लिख देंगे। अब देखो ए बी ए एम, यही चीज़ हमें चाहिए थी, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, सिद्ध करके देख लो। ए बी स्क्वायर ये इस तरफ आ गया -1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर इम्प्लाइज 4 ए बी स्क्वायर -1 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए एम स्क्वायर। अब इस 4 की गुना उस तरफ कर दो, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए एम स्क्वायर। तो भुजा का वर्ग का 3 गुना बराबर है लंब के वर्ग के 4 गुना के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 17। ठीक है, ये अपने आप कर लियो। ठीक है, ये तो आसान सही है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लियो। सवाल नंबर 17 में अपने आप करो। अब इसी के साथ आपका जो प्रश्न पाठ 6 था ये पूरा हो गया। ठीक है, और अगली वीडियो में शुरू करेंगे पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।